महाराष्ट्र में मॉनसून का एक बार फिर असर दिखने लगा है। कई इलाकों में महाराष्ट्र के झमाझम बारिश हो रही है। देर रात से ही महाराष्ट्र के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते आम जीवन पर खासा असर पड़ने लगा है। राज्य में कई जगहों पर कल से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने इस बीच बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। मुंबई के लिए बारिश का मेट डिपार्टमेंट की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर एक बार फिर अलर्ट जारी किया। और अगर खास करके हम मुंबई की बात करें तो मुंबई के लिए रेड अलर्ट। मुंबई में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते आम जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। वहीं महाराष्ट्र के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है, जिसमें पालघर, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरों में देखिए एक बार फिर से भीगी भीगी सी मुंबई और झमाझम बारिश से आम जीवन पर किस तरीके से असर पड़ रहा है। कल देर रात से ही महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मॉनसून ने यू टर्न लिया और झमाझम बारिश जारी है। निचले इलाकों में एक बार फिर से पानी भरने लगा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आम जीवन पर इसका कितना असर पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने खास करके मुंबई और कुछ जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के 7 जिले इसमें शामिल हैं। खास करके पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से बारिश के मद्देनजर जारी किया गया है। तो मुंबई के लिए रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आपको बता दें, मुंबई में देर रात से बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मुंबई के किंग्स सर्कल इलाके की है। देखिए किस तरीके से ये बस का जो प्लेटफॉर्म होता है वहां तक पानी का लेवल जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अब इतना पानी जब सड़कों पर आता है तो ट्रैफिक की रफ्तार रेंगती हुई नजर आती है और फिर आम जीवन पर भी इसका खासा असर पड़ता है। दूसरी तस्वीर बांद्रा रेलवे स्टेशन की है। लगातार बारिश हो रही है और देखिए यहाँ भी जल जमाव है। तीसरी तस्वीर CSMT की है, जहां भारी बारिश के बाद आम जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हुआ है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं मुंबई में भागती दौड़ती सड़कें, और आज जो तस्वीर आपके सामने है वहां मानो आम जीवन पर ब्रेक सा लग गया हो। जगह जगह जल जमाव, जल भराव जैसे हालात हैं। बीच में बारिश का दौर देखने को मिला था, लेकिन बीते 1 सप्ताह से यहाँ पर जीवन पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब ये जो तस्वीरें किंग सर्कल, बांद्रा रेलवे स्टेशन या CSMT की हैं, यहाँ हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। मुंबई में बारिश को लेकर के रेड अलर्ट इस बीच जारी किया गया है। सुबह से ही मुंबई में बारिश हो रही है। मौके का जायजा लिया भारत एक्सप्रेस संवाददाता अभिषेक पांडे ने। मुंबई में सुबह से ही भारी बरसात हो रही है, जिसके कारण कई जगहों पे जलजमाव जैसी स्थिति पैदा हुई है, तो कई जगहों पर ट्रैफिक लगा हुआ है। सुबह आज सप्ताह का पहला दिन है और ऐसे में लोग अपने ऑफिसेस के लिए निकले हैं। उसी दौरान BMC ने और मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है मुंबई, पालघर और ठाणे के लिए कि यहाँ पर भारी बरसात हो सकती है और इसके लिए लोग सतर्क रहें। सुबह से ही मुंबई में इसी तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है। इसी दौरान करीब 3 मीटर से ऊपर की हाई टाइड भी है। अगर बारिश होती रही और हाई टाइड उस समय आया तो निश्चित तौर पर मुंबई करों को काफ़ी मुश्किल हो सकती है। आज सुबह से बारिश है और पूरे दिन भर इसी तरीके से बारिश रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। तो देखो तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं किस तरीके से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ पर नालियां हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। और वाहनों के बेस तक, टायर के ऊपर तक पानी जब जाता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रैफिक की रफ्तार पर खासा ब्रेक लग जाता है। आम जीवन पर इसका असर पड़ता है। बात उत्तर प्रदेश की भी कर लेते हैं, जहां कानपुर में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। कानपुर में बाढ़ बारिश से हालात काफी बिगड़ गए हैं। गंगा नदी का जलस्तर अब लोगों को परेशान करने लगा है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी दाखिल होने लगा है। लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में भी सूरत कुछ अलग नहीं है। यहाँ बाढ़ बारिश से आम जीवन पर खासा असर पड़ रहा है। हम बात कानपुर की कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से गले तक पानी पहुंचा हुआ है इस बच्चे के, और किसी तरीके से वो इसी में से होते हुए गुजर रहा है। कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि सड़क में गड्ढे कहाँ खुले हुए हैं।
छोटे बच्चों के लिए तो और मुश्किलात हैं। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है और लोग अब सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो रहे हैं अपना ज़रूरी सामान इत्यादि लेकर के। ये कानपुर की तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए किस तरीके से अपने बच्चों का हाथ पकड़ते हुए, कुछ छोटे बच्चों को कंधे पर लिए हुए ये लोग सुरक्षित स्थानों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि इनके घरों तक पानी दाखिल हो चुका है और कहीं सुरक्षित महसूस नहीं करें। ये बच्चा देखिए, हालांकि इस स्थिति का लुत्फ भी उठाता नजर आ रहा है, लेकिन ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। पानी सामान भरा है। कैसे आप लोग निकले यहाँ से? इस टायर पर से ऊपर से आए। तो सरकारी कोई नाव या सरकारी कोई अधिकारी नहीं आया? कुछ भी नहीं। कोई नहीं आया। पानी चारों बगल भरा हुआ है, नाव की कोई सुविधा नहीं है। अपना ऐसे आते हैं, मंझाते हैं और ट्यूब से अपने दवा लेने जा रहे हैं। तबीयत ज्यादा खराब है। पर कमर के ऊपर से पानी आओ का सब गैया बही जा रही हैं। धंधा चलागा 2-3 लाख कर। हम लोग बता 3 दिन तक भूखे बैठी है न का खान, तब भारत पे भाग के आए। कानपुर में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है और लोग अब अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। इस